Everyone, myself Hansraj Gujar from Photon Plus Institute Bhilwara. Today I start will be 12th English medium RBSc physics because requirement काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो अपलोड कीजिए। उसी को देखते हुए मैं आज इंग्लिश मीडियम के लिए क्लासेज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑल ऑफ माय यूट्यूब चैनल MT फिजिक्स क्लासेज फोटोन प्लस को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। 12th फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट टॉपिक इज चार्ज। व्हाट डू यू मीन चार्ज? सपोज वेजिटेबल यानी कि अपन ने सब्जी खाई होगी, अपन ने सपोज कर ली कि 2 टाइप्स की हो गई सब्जी वेजिटेबल्स, वन टेस्टी अनदर अनटेस्टी। फर्स्ट अपने पास क्या है? टेस्टी, अनदर क्या है? अनटेस्टी। अगर वेजिटेबल अनटेस्टी है तो अपन क्या करेंगे? थोड़ा सा खाएंगे और बाद में नहीं खाएंगे। इसका मीन क्या हुआ? अपन कहाँ जा रहे हैं? दूर। और दूर जाने का मीन क्या हुआ? रिपल्सन। क्या हुआ? रिपल्सन। अगर टेस्टी है इसका मीन क्या हुआ? अपन बहुत ज्यादा खाएंगे। इसका मतलब टेस्टी का मीन अपन क्या आएंगे? नियर। नियर का मीन क्या हो गया? अट्रैक्शन। क्या हो गया? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इज फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है। वेजिटेबल्स क्या है? मैटर, और इसके टेस्ट के कारण अपन पास और दूर जा रहे हैं। टेस्ट इज क्या हो जाएगी? प्रॉपर्टी। क्या है? प्रॉपर्टी। तो अपने पास जो चार्ज है, चार्ज भी एक तरह से क्या होती है? प्रॉपर्टी। यानी कि ईच मैटर में एक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करे। क्या करे? इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करे। उस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? चार्ज। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? चार्ज इज ए property of any matter due to which electric and magnetic force. Another definition, आपने इलेक्ट्रॉन्स का नाम सुना होगा। क्या सुना होगा? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स यानी कोई भी मैटर अपने पास या कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी पार्टिकल है, उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन इज रिप्रेजेंट चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज को। इसका मीन क्या हुआ? अगर इलेक्ट्रॉन इज लॉस यानी कि लॉस होंगे, इसका मतलब क्या आएगा? उस पर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी कि जो ड्रॉप कर रहा है उसके लिए तो क्या जाता है? पॉजिटिव। एंड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो तो उस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। मीन अपने पास चार्ज आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज कितने टाइप्स के हो गए? 2 टाइप्स के। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। चार्ज को अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू
टाइम। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम। तो यूनिट क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक करंट को आप किस में मेजर करते हो? एम्पियर में। और टाइम को आप किस में मेजर करोगे? सेकंड में। तो और इसको अपन बोलते हैं कूलम्ब्स। क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स। कूलम्ब्स साइंटिस्ट के नाम था, इसी बेस पे अपन इसको क्या बोल देते हैं? कूलम्ब्स। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर इंटू सेकेंड। और कूलम्ब्स इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? A1 T1। जो ये वाली यूनिट है वो किस सिस्टम में? एमके सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में अपने पास चार्ज की यूनिट क्या होगी? ये होती है इलेक्ट्रिक स्टेट यूनिट। क्या होती है? इलेक्ट्रिक स्टेट यूनिट, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ESU से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ESU से। और 1 कूलम्ब इजिकल टू होता है 3 × 10⁹ ESU। कितना होता है? 1 कूलम्ब इजिकल टू 3 × 10⁹ ESU। अनदर यूनिट एक होती है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट। कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं EMU से। और 1 कूलम्ब इजिकल टू होता है 1/10 EMU। क्या होता है? 1 कूलम्ब इजिकल टू कितना होता है? 1/10 EMU। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ये होती है फैराडे। कौन सी होती है? फैराडे। जो चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट होती है कौन सी होती है? फैराडे। और 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96500 कूलम्ब। ये बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज एंड राइट डाउन इट्स वैल्यू। तो अपने पास इसकी लार्जेस्ट यूनिट क्या होगी? फैराडे। और 1 फैराडे इक्वल टू कितना होता है? 96500। तो सिंपल से डेफिनेशन क्या है चार्ज की? कि द प्रॉपर्टी ऑफ ईच मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स इज जनरेट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। अनदर डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉसेज इज रिप्रेजेंट चार्ज। यहां से अपने पास जो क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड में वो बिल्कुल न के बराबर आएंगे। अपने पास ओनली हाफ मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है लार्जेस्ट यूनिट से। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इस टॉपिक से अपने पास क्वेश्चंस बैठते हैं एग्जाम में। टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अपने पास 9 प्रॉपर्टीज होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं कि वो 2 फिजिकल क्वांटिटीज मान जाते हैं, स्केलर और एक कौन सी मानी जाती है? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज का मीन जिसमें फिक्स डायरेक्शन नहीं हो, और वेक्टर क्वांटिटीज का मीन है जिसमें फिक्स डायरेक्शन हो। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? अभी जस्ट अपन ने बात की कि ये अपने पास कोई भी मैटर है। अपन ने बताया इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन इज रिप्रेजेंट चार्ज। हो सकता है इस वाले में से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से जा रहा हो सकता है कि इस डायरेक्शन से मूव कर रहा और हो सकता है इस डायरेक्शन से, यानी कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इसका मीन क्या हुआ कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। सेकंड, इलेक्ट्रॉन वन बॉडी टू अनदर बॉडी जा रहा है। भाई अपन ने गेन और लॉस की बात की, इसका मीन ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन इस मैटर से इस मैटर में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इसका मीन सिंपल ये हो गया कि जो अपने पास चार्ज होता है वो चार्ज वन बॉडी टू अनदर बॉडी क्या होता है? ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांसफर हो सकता है।
थर्ड, ठीक है। थर्ड आएगा अपने पास, सपोज ये मेरे हैंड है, मैंने इसमें भी मान लिए 50 इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें भी क्या मान लिए मैंने 50 इलेक्ट्रॉन्स। अभी दोनों का वेट क्या होगा, सेम होगा। इस वाले पार्ट में से 10 इलेक्ट्रॉन मैंने किस में डाल दिए, इस वाले में, तो इसमें कितने रहे 40 और इसमें कितने हो गए 60। अब वेट किसका होगा, 60 वाले का। वेट किसका ज़्यादा होगा, 60 वाले का। इसमें से इलेक्ट्रॉन किस में गए, इस वाले पार्ट में, तो इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये गेन कर रहा है तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मीन क्या हुआ कि जो अपने पास नेगेटिव चार्ज है उस नेगेटिव चार्ज का मास इस पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी कि अपन को चार्ज को न तो क्रिएटेड कर सकते हैं और नाइदर डिस्ट्रॉयड। केवल अपन पॉजिटिव टू नेगेटिव इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी चार्ज जो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आफ्टर रिएक्शन और बिफोर रिएक्शन टोटल चार्ज इज ऑलवेज सेम, यानी कि कांस्टेंट होता है। फिफ्थ, चार्ज इज क्वांटाइजेशन, चार्ज इज क्वांटाइजेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको डिटेल में अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जस्ट अभी आएगा। अब अपने पास 6, 7 और 8 प्रॉपर्टी आती है। ये तीनों प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अपन ने मान लिया कि 3 पोजीशन में अपना चार्ज है, एक रेस्ट पोजीशन, एक मूव कांस्टेंट वेलोसिटी, किसके साथ में, कांस्टेंट वेलोसिटी, और एक है चेंजेबल, चेंज वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है। एक रेस्ट पोजीशन पे और एक इसमें है मूव पोजीशन पे, और एक इसमें है, यानी कि मूव तो कर रहा है लेकिन वहां पर वेलोसिटी क्या है, चेंजेबल है। अगर अपना चार्ज रेस्ट पोजीशन पे है तो ये चार्ज अपने अराउंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। कौन सा फील्ड जनरेट करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इसको भी अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ साथ, तो एक तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एक अपने पास जनरेट करता है ये मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अगर मूव कंडीशन में है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, वो जनरेट करता है। 8 प्रॉपर्टीज चेंजेबल वेलोसिटी के साथ में, इट्स मीन मूव तो कर रहा है, इसका मीन ये हो गया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो क्या करेगा, जनरेट करेगा। इसका मतलब इसके साथ साथ ये 2 फील्ड तो जनरेट करेगा, लेकिन इसके साथ साथ में रेडिएशन भी क्या करेगा, वो जनरेट करेगा। ये रेडिएशन किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। एक लास्ट प्रॉपर्टी और रही 9 नंबर की, ये क्या है अपने पास, ये कोई भी मैटर है। अभी रेस्ट पोजीशन पे, किसमें, रेस्ट पोजीशन में मैंने सपोज मान लिया कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं इसको क्या करवा रहा हूँ, मूव करवा रहा हूँ। जैसे मूव कराऊंगा तो 10 से कितने हो जाएंगे, 20 नहीं होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि रेस्ट पोजीशन एंड मूव पोजीशन द चार्ज विल बी सेम, यानी कि ऑलवेज हमेशा क्या होता है, चार्ज सेम होता है। इसका मीन ये होगा कि स्पीड का इस चार्ज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब एक तो रेस्ट और एक मूव वाली कंडीशन में जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये अपने पास 9 प्रॉपर्टीज है, सिंपल।
इसके बाद में आएंगे अपने पास फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। 9 प्रॉपर्टीज में एक पे और देखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि अपने पास जो चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सेकंड, चार्ज को अपन वन बॉडी टू अनदर बॉडी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। थर्ड, नेगेटिव चार्ज का जो मास होता है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, ज़्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में, पॉजिटिव चार्ज से। फोर्थ, चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। फिफ्थ, चार्ज इज क्वांटाइजेशन, इसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। 6, व्हेन चार्ज इज रेस्ट पोजीशन देन जनरेट अराउंड द ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। 7, अपने पास अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में, किसके साथ में, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वो जनरेट करेगा। और अगर वो चेंजेबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो कौन सा फील्ड उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन, क्या जनरेट करेगा, रेडिएशन। और रेस्ट पोजीशन और मूव पोजीशन में चार्ज हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये अपने पास सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज होगी। इसके बाद में अपने पास आता है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्या आती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ऑफ चार्ज, ये कितने टाइप्स की होती हैं, 3। फर्स्ट, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कितने प्रॉपर्टीज है, थर्ड, 3। फर्स्ट, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और थर्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये वाला अपने एग्जाम में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट अपने पास कौन से हैं, सेकंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी। ये क्यों नहीं आता, देखो इसको। ये अपने पास कोई भी मैटर है, इसमें +2 कूलाम चार्ज है, -1 कूलाम चार्ज है एंड +9 कूलाम चार्ज है। तो ये अपने पास जो एडिटिव का मीन है, ये क्या कहता है कि अगर इसी मैटर में आपको टोटल चार्ज फाइंड आउट करना हो, क्या फाइंड आउट करना हो, टोटल चार्ज, तो इसमें जितने भी चार्ज हैं उनको आप इनके जितने भी साथ में साइन लगे हुए हैं, प्लस है तो प्लस रखो, माइनस है तो माइनस, और प्लस है तो वापस प्लस। 2 में से 1 गया तो 1, और 9 और 1 कितने हो जाएंगे, 10 कूलाम। इसका मीन क्या हुआ, एडिटिव ऑफ चार्ज की से अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, टोटल चार्ज किसी भी मैटर के इनसाइड में। तो अब आपको प्लस और माइनस करना होता है, ये अपन को सिंपली स्टार्टिंग क्लासों से आता है, इसलिए एग्जाम में नहीं आता। सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये अपने पास 2 बॉडी हैं, इन 2 बॉडीज पे अपन ने टोटल चार्ज कितना मान लिया, 20। कितना मान लिया, 20 कूलम्स। अभी अपन ने रिएक्शन नहीं करवाया इनमें, अब मैं इनको आपस में क्या कर रहा हूं, रब। जैसे आप रब करोगे तो चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा, या इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये मैंने मान लिया कि 2 है, एक ये है और एक। अब अपन को ये पता नहीं कि इसमें 10 कूलाम है, हो सकता है इसमें भी 10 कूलाम हो सकता है, इसमें 2 और इसमें 8 हो। अगर इस वाले से 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले में चले गए तो 2 इलेक्ट्रॉन से देगा तो 2 इसमें चला जाएगा, लेकिन वापस आप ऐड करोगे तो टोटल कितना होगा। जैसे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे और इसमें भी कितने थे, 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल सम कितना है, 10 + 10 = 20। और आफ्टर रिएक्शन इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने इसमें दे दिए तो इसमें कितने बचे, 8।
और इसमें कितने हो गए 12, और 8 + 12 वापस कितना आ रहा है 20। इसका मीन क्या होगा, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन द टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। सिंपल सा मीन क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज नॉट क्रिएटेड और नाइदर डिस्ट्रॉयड, यानी कि चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। क्या होता है, कंजर्व होता है। थर्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस प्रॉपर्टी पे अपने पास न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है एग्जाम में। क्या आता है, न्यूमेरिकल पोर्शन। तो देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये अपने पास कोई भी मैटर है, ये इसका क्या है, सरफेस। क्या है, सरफेस। इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इमिटेड हो रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से इमिटेड होते हैं वो कंटिन्यूसली नहीं होते हैं, यानी कि हर सेकंड के अंदर अगर 10 इलेक्ट्रॉन से इमिटेड होते हैं, हर से नेक्स्ट 1 सेकंड में कितने होने चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, बट ऐसा नहीं होता। कभी 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कभी 3 होते हैं, कभी 4 होते हैं। इसका मीन ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिटेड हो रहे हैं वो एक एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में क्या हो रहे हैं, वहां से इमिटेड होते हैं, और उन पैकेट्स को अपन क्या बोलते हैं, क्वांटा। क्या बोलते हैं, क्वांटा। इसका मीन ये होगा कि कोई भी बॉडी है या मैटर है, उसमें जो चार्ज की वैल्यू होती है, वो चार्ज की वैल्यू जो अपने पास फंडामेंटल चार्ज होता है, फंडामेंटल चार्ज किसको माना गया है, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को, और वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस फंडामेंटल चार्ज का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है। किसमें होता है, इंटीग्रल मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है। इसका मीन ये हो गया कि सिंपल सा, कि कोई भी बॉडी है उसमें +-1v +-2e +-5e चार्ज पॉसिबल है, बट +-1.1e +-7/2e पॉसिबल नहीं है। यानी कि इंटीग्रल मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्या होगा, चार्ज होगा, बट डेसिमल फॉर्म में अपने पास चार्ज नहीं होगा। किसमें नहीं होगा, पॉइंट की फॉर्म में नहीं होगा। 1.1e 7/2e इस फॉर्म में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि अपन ने कभी भी नहीं सुना होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन्स